अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, सब कैसे हैं? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। मैं नबीला एरिक और आप देख रहे हैं सिंपल किचन की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत बहुत मज़े के मोमोज़। तो मैंने कहा ये भी सिंपल रेसिपी है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये दरअसल जापानीज़ रेसिपी है, वो लोग खाते हैं शौक़ से। अब ज़ाहिर से अब हमारे बच्चे, हम लोग तो इतने शौक़ से नहीं ये चीज़ें खाते, पर अब जदीद दौर आ गया, हमारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो वो देखते हैं या यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह पे देखते हैं, तो फिर उनका भी दिल करता है कि हम भी ये चीज़ें खाएँ। शुक्र है अभी इस तरह के वो सुशी वगैरह तो नहीं अभी हम मेरे बच्चे खाते, तो ताकि वो बिल्कुल जैसे हाँ हो सकता है वो कहते हैं कि शायद ये कच्ची भी फ़ायदेमंद है। वो फ़िश होती है, सैल्मन होती है, फ़िश होती है, तो वो जापानीज़ लोग तो वो कच्ची खाते हैं, उसकी वो सुशी वगैरह बना के तो उसको उस तरह से खाते हैं। बहरहाल जैसे भी मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहती। तो मैं यहाँ पे बना रही थी मोमोज़ का मिक्सचर बना रही थी। मैंने चिकन को वो कर लिया था, हैंड बीट में उसको मैं ग्राइंड कर लिया था चिकन को, और बाकी मैंने एक टमाटर एक प्याज साथ लिया था, उसको भी मैंने साथ ही कर लिया था। हरा धनिया था, थोड़ा सा पुदीना था, और यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका मैंने लगा के अच्छी तरह उनको डाल के तो मैरिनेट करने के लिए रख लिया था। ये हल्का सा तिक्का मसाला मैंने फ्लेवर के लिए डाला था, ताकि तो हमें हर चीज़ में फ़्लेवर चाहिए ही होता है पाकिस्तानी। तो ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखें कितना अच्छा मसाला बना था, बहुत अच्छा बना था, और टेस्ट इसका इतना अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा था। मैं आप यकीन माने आप बनाएं और आप दुआएं देंगे मुझे कि बहुत मज़े का बना है। तो आप लोगों ने देखना है, लास्ट में ये तरीके से वीडियो बनाना है। कोई मुश्किल नहीं, ईजी है। समझो हम लोगों ने, मैंने और मेरे बेटे ने, हम लोगों ने मस्ती मस्ती में बनाया, हमें इतना मज़ा आया हद से ज़्यादा। वहाँ पे मेरा मसाला तो रेडी हो गया था, फिर मैंने कहा अब डो रेडी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 पाव के तकरीबन ना मैदा था, तो उस पर मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला। ये पिंक सॉल्ट है, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को तो ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी ये यूज़ करें। तो ये देसी नमक, शायद जो खाते हैं उनको पता होगा। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और मैंने देखें ये अच्छी सी डो बना ली है। थोड़ी देर मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा रेस्ट आ जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। तो मैंने कहा बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। ये देखें मैंने इसको रेस्ट पे दे रही हूँ। तो बाकी भी मैंने कहा चलो बाद में, मैंने कहा चलो बाकी काम भी कर लेते हैं। तो ये देखें मसाला कितना अच्छा बना था कि आप यकीन माने। फिर मुझे वो, मैं बनाती हूँ बेलने पटने पे रोटी, तो मुझे चाहिए थी बड़ी रोटी, कि मैं चाह रही थी बड़ी रोटी बनाऊँ, तो फिर उस हिसाब से मैं उसकी ना किसी भी शेपर से मैं उसकी शेप बना लूँगी। तो पहले तो मैंने ये सोचा था, तो मैंने फिर अच्छी तरह से यहाँ से ये खाना बनाने वाली जो मार्बल वाली ये जगह है, यहाँ से सारा मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैंने यहाँ पे मैंने कहा चलो यहाँ पे बनाती हूँ, ताकि मुझे बड़ी सी रोटी चाहिए। तो मैंने देखो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो मैंने कहा चलो एक इसकी बड़ी सी रोटी बनाती हूँ, जो मुझे इजी लगे बनाने के लिए, फिर बाद में शेप बनानी इजी हो जाएगी। ताकि मैं एक दफ़ा में नहीं बनाऊँगी ना, वो छोटे छोटे वो मैं पेड़ी लेके छोटी छोटी वो करके वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं इस तरह से बना के एक दफ़े बड़ी सी रोटी बनाती हूँ, फिर मैं उसकी अलग से फिर शेप बना लूँगी, एक दफ़ा मैं सारी शेप बना लूँगी। तो ये तो सिंपल सा काम है, जैसे आम रोटी हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनाएं। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट बनानी है आपने, कोशिश करना बिल्कुल पतली सी शीट हो, ताकि जितने पतले वो उसकी शीट होगी उतने ही अच्छे लगेंगे और सॉफ्ट बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। और यहाँ पे अमूस कह रहा था मुझे भी, मम्मा मैंने भी ट्राई करना। मैंने कहा अच्छा चलो पहले मैं कर लूँ फिर आप करना ट्राई। फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने ये गिलास ही मुझे बेहतर लगा था, मैंने इससे तकरीबन 4, ये देखें 3 4 आराम से एक दफ़ा में 4 समझो मेरे वो निकल आई थी। देखें एक ही साइज़ की और बहुत अच्छी बनी थी, कोई ये नहीं कि मैं पतली मोटी कुछ भी नहीं था, भाई एक ही साइज़ के इतने अच्छे बन गए थे। फिर मैंने यहाँ पे अमूस साहब भी आ गए थे, न्यू शेफ़ भी आ गया, तो वो कहता मम्मा ये तो इतना ईजी है, इतना ईजी। मैंने कहा चलो सही है आप ही बनाओ। मम्मा मैं भी बनाता हूँ। मैंने कहा सही है आप ही बनाओ। तो यहाँ पे वो भी बना रहा था। बच्चों को लगता है शायद हर काम ईजी होता है, तो इतना ईजी भी नहीं होता हर चीज़। फिर भी मैंने कहा उनको भी मौका देना चाहिए। मस्ती मस्ती में हम लोगों ने बनाए, इतना मज़ा आया। वो मेरे साथ हेल्प करवा रहा था, और उसने शेप भी बनाई थी, उसने मोमोज़ बनाए, जैसे उसको बनाने आए वैसे उसने बनाए। ये नहीं कि नहीं बनाया, कोशिश तो करी ना उसने कम से कम, ये नहीं कि उसने कोशिश नहीं करी। तो आप ही अपने बच्चों को मौका दें। एंट्रिया भी कह रही थी मम्मा मुझे भी बनाना है, वो अभी छोटी थी। मैंने कहा एंट्रिया आप ख़राब कर दोगे, अभी आप रहने दो। फिर मैंने उसको अलग से थोड़ी सी डो दे दी थी, मैंने कहा आप इसके साथ बनाओ अपना। तो अब उसको ये कि उसको चीज़ें समझाओ, उसको समझ में आ जाती हैं, वो फिर उसी तरह से ना कर लेता है। ज़ाहिर सी बात है वो बड़ा है,
तो फिर मुझे शेप समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या कौन सी बनाऊँ, क्योंकि मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं करी थी। तो फिर मुझे एक वो हम लोग बनाते थे शादियों में, अम्मी लोग बनाते थे शादियों में ना, वो मीठी टिक्कियाँ बनाते थे इसी तरह, जैसे ये सूजी वगैरह का सारा मिक्सचर बना के, तो इस तरह मैदे की वो बनाते थे छोटी छोटी रोटियां बना के, फिर उसके सेंटर में इस तरह रख के, फिर इस तरह फोक से लेके जिस तरह ये कांटा लेके, तो इस दोनों साइड से ऐसे पलट के, तो फिर डिज़ाइन बना देते थे, फिर इसी तरह इसको फ्राई कर देते थे। और कुछ हाथों से छोटी छोटी किनारी भी बनाते हैं। मुझे ये ईज़ी लगा था तो मैंने फिर इस तरह बना लिया था। तो ये तो मोमोज़ की शेप ही, ये तकरीबन इस तरह बनते हैं मोमोज़। और मैंने इस तरह हल्का सा इसको ना इस तरह दबा दिया तो सेम बिल्कुल मोमोज़ की शेप बन गई थी, पोटली टाइप जैसे वो उनकी होती है। और ये जो दो हैं ये मूस ने बनाए हैं। मैंने कहा सही है, सही कोशिश तो करी ना उसने, ये नहीं कि उसने कोशिश नहीं करी। तो मैंने कहा बच्चों को मौका देना चाहिए, इस तरह बच्चों का भी दिमाग चलता है। ये उसने खाए थे, बहुत मज़े के, हम लोगों ने भी टेस्ट करे थे, बड़ा मज़े के बने थे। फिर वही चीज़ें हम लोग ये चीज़ें खाते नहीं, फिर हमें जब तक हम रोटी सालन ना खाएँ हमें मज़ा नहीं आता, ताकि हमारी एक आदत बनी हुई है। तो मैंने कहा यार इसके मैं दोनों साइड पे लगाती हूँ, देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। सेम ही था, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये तो इतने ईजी थे बनाना, ये देखें। और मिनटों सेकंडों का काम था। थोड़ी मैंने ये शेप बनाई थी, फिर मैंने थोड़ी अलग सी शेप बनाई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले स्टीम के लिए वो पानी उबलता रहा, वो देख के कि हालत बुरी हो गई। तो साथ एंड्रिया के पापा मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। तो जो हमारा जुगाड़ था ना वो इतना सही नहीं था। फिर मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए कोशिश करूँगी, मैं वो स्टीमर वाला जो होता है बर्तन वो लेकर आऊँ, तो फिर मैं उसको बना के दूँगी। फिर मैंने ये आटा छानने वाली छन्नी थी, मैंने इसका स्टीमर बनाया। तो तकरीबन मैंने इनको इस तरह अच्छी तरह से रख के ऑयल मैंने लगा लिया था उसको। ऑयल लाजमी आप लोगों ने लगाना है कि ताकि नीचे से चिपके नहीं, थोड़ा सेपरेट ही रही। छोटा सा ये मोमोस एंड्रिया का था, एंड्रिया ने खाना था, वो कही थी मम्मा ये मेरा। मैंने कहा सही है ये आपका है। तो फिर मैंने तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट उसको दे दिया था, 15 मिनट तक दम के लिए ना। अभी देख सकते हैं अभी बिल्कुल आटा है, तो फिर बाद में आप उसकी शक्ल देखिएगा। फिर मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे स्क्वायर शेप के, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मुझे ये आइडिया आया, मैंने कहा चल थोड़े इस तरह बनाती हूँ। ये भी इतने ईजी थे, ये तो उससे भी ईजी थे जो मैंने पहले बनाए थे। मुझे इनके नाम नहीं पता इनकी शेपों के, बहरहाल मैंने ट्राई करे थे। आप लोग भी लाजमी इस तरह से घर में बनानी चाहिए चीज़ें, फिर बच्चों को नॉलेज होती है। देखिए कितना अच्छा लग रहा और इतना ईजी था ये बनाना। ये वो पहले वाले से भी ईजी थे, वो पोटली वाले जो मैंने डिज़ाइन बनाया था ये उससे भी ईजी थे। तो फिर जो बाकी शेप मैंने सारी ऐसी बनाई थी, फिर मुझे ये ईजी लगा। मैंने कहा ये सही है भाई, ये जुगाड़ सही है। और पाकिस्तानी अवाम तो आपको वैसे ही पता है जुगाड़ी है, जो काम ईजी होए वही करना होता है। फिर मैंने कहा चलो मेहनत कर रहे हैं, अब जिसके लिए कर रहे हैं वो उसको पसंद आ जाए। फिर मैंने थोड़े स्टीम पे रखे थे, थोड़े यहाँ पे मैं बनाई थी फ्राई पैन पे। मैंने कहा थोड़ा ना हल्का सा ऑयल लगा के तो उसको फ्राई वाला बनाती हूँ। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था फ्राई पैन को। तो आपने भी इस तरह करना है, ऑयल लगा के आपने ये भी ट्राई करना है, ये भी ईजी है। मेरे पास नॉन स्टिक ही था, बल्कि ये धुल के इस तरह का हो गया सारा, जो उसका नॉन स्टिक था वो सारा ख़त्म हो गया। ये खाली सिल्वर ही बचा मेरे पास। तो मैं इसी में बनाती हूँ। मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करती हूँ। आप हल्की आंच पे पहले इस तरह रख लें इसको ऑयल लगा के, तो बाद में इसके अंदर आप लोगों ने एक और काम करना है लाजमी। आप लोगों ने देखें जब हाँ थोड़ा सा पानी लाजमी आप लोगों ने डालना है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम पानी डालना है आप लोगों ने, ताकि इसी तरह ये बनेगा। तो ये डीप फ्राई तो है नहीं है, बस ये कि इसमें हल्का सा ऑयल है। मैंने 10 मिनट का इसको भी दम दे दिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं जो हम लोगों ने स्टीम पे बनाए हैं। इनकी भी आप लुक देख सकते हैं, देखें ट्रांसपेरेंट शेप में बन गए। आपको अलग से नज़र आ रही होंगी, बीच में जो स्टफिंग है वो भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे गर्म थे तो इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा था। मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं निकालूँ, और बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपके थे, इतने अच्छे बने थे। और ये जो फ्राई पैन में थे वो भी बन गए थे। ये इनकी फ़ाइनल शक्ल है। अब अमूस भाई के पास लेके जाते हैं, अमूस क्या कहता है। और इतनी मेहनत उसके लिए की है, अब देखें उसको कैसा लगता है। ज़ाहिर बच्चों के लिए मेहनत करते हैं तो बच्चों को पसंद आए, तो फिर यही होता है। अब अमूस देखें क्या कहता है। अमूस को बहरहाल अच्छे लगे थे, कहते मम्मा अच्छे बनाए हैं। उसी ने खाए थे, उसको ही शौक़ था मोमोज़ का। तो जो इसकी वो चटनी थी वो एरिक ने बनाई थी, तो वो भी बहुत मज़े की बनी थी। उन्होंने सारी जितने भी सोया सॉस थे वो सारे मिक्स करके उन्होंने बनाई थी। तो बिल्कुल
ज़बरदस्त बनी थी। यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटर मतलब ट्रे उसके लिए रेडी कर लिया था। तो मैंने कहा आप देखो मोमोज बताओ कैसे बने थे। गाइस अभी मैं ट्राई करता हूँ और इसका ना देखते हैं कौन सी चटनी में। ओह गाइस ये बहुत ही मज़े के हैं, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, ये बहुत ही मज़े के हैं। गाइस ये अभी एंडिया भी खा रही है और गाइस ये मोमोज बहुत ही मज़े के थे। अभी मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ कि एंडिया ने खाए हैं। तो गाइस अभी मैंने एक दूसरा भी खाया, वो भी बहुत ही मज़े का था और मोमोज बहुत अच्छे थे और इसकी जो चटनी थी ना वो भी बहुत ही मज़े की थी। और ये मेरा आ गया तीसरा मोमोज। इसके अंदर जो स्टफिंग हुई थी ना वो तो बहुत ही मज़े की थी। और आप भी घर में बनाइए और खाइए। और ये देखिए मोमोज। चलें भैया, मुझको तो बहुत मज़ा आया। एंट्री भी